हमारे लोग ना अक्सर इस तरह के मैचेस के हवाले से अपसेट टाइप ही मैच होता है ये, कहते हैं ये फिक्स मैच था, ये पहले से डिसाइडेड था कि भाई इस तरह की कमज़ोर टीम से इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो हार गई है, तो यकीनन ये उनको या तो थोड़ा सा एक रिलीफ देने के लिए था या उनको थोड़ी तसल्ली देने के लिए था। क्या इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं? देखिए, आप गलत इंसान से ये सवाल कर रही हैं क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग अपने नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैं कमेंट्री कर रहा था ना या होता हूं, तो मुझे कोई एक आधा व्हाट्सएप आ जाता है कि ये तो लग नहीं रहा ये फिक्स्ड है। तो मैं क्या कि अगर मैं इस अंदाज और या इस लिहाज से कमेंट्री करूं तो मैं उससे भी जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं बाकी चीज़ें नोट कर रहा हूँ ना और गेम से मैं हट जाऊंगा। तो ये मैं करता नहीं हूँ। तो नहीं, आई थिंक जेन्युइन विन थी और भारत ने जोर लगाया। वो शुभमन गिल ने बड़ी ब्रिलियंट बैटिंग की, 6 रन से ही हारे हैं ना। देखें, एट द एंड ऑफ द डे डिजर्व बांग्लादेश इसलिए करते हैं कि ये पिच जो थी ये बिल्कुल बांग्लादेश के हिसाब से परफेक्ट थी। अच्छा। उनको चाहिए स्पिन ट्रैक, उनको लो बाउंस चाहिए और साइडवेज मूवमेंट लिमिटेड थी। और एक और जैसे मैंने कल भी बात की थी कि शाकिब अल हसन या कोई भी बांग्लादेशी कप्तान है ना, वो स्पिनर्स को अच्छा मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको आदत है हर वक्त वो ऐसी पिचेस पे खेलते हैं 3 स्पिनर्स के साथ। और स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि ये इवन अगर उन्होंने 3-4 बेंच प्लेयर्स खिलाए भारत ने, बट इनकी जो बैटिंग की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मतलब जो प्रेशर बांग्लादेश को लेना चाहिए था वो पाकिस्तान ने ले लिया पहले ही। अच्छा, उसमें अगर हम सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जी, उसमें हमने देखा कि 4 चेंजिंग की थी भारत ने, लेकिन पहले मैं भारत की बॉलिंग लाइन पे बात करना चाहूँगा। कल भी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की। कुलदीप यादव का इफेक्टिवनेस, हमने तो शुरू में बात आपने खास तौर पे एम्फेसाइज किया कि ये एक आउटस्टैंडिंग बॉलर होगा। उस तमाम टीम के अगेंस्ट हमने देखा, हमें तो चले उसने बिल्कुल ऑल आउट किया, बट बाकी टीम पे भी उसका जो इन्फ्लुएंस था नजर आया। कल उसकी एब्सेंस की वजह से भारत ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट साइड नजर आई। नहीं, वो और बड़ा ठीक ठाक रन हो गया। असल में जो कुलदीप की वैल्यू है ना, एक तो लूज बॉल नहीं देते। शमसी है साउथ अफ्रीका के, वो लूज बॉल करते हैं, वो भी ऐसे ही रिस्ट स्पिनर हैं, बट वो आगे पीछे बॉल करते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं कि चलें 2 अच्छे बॉल किए, अभी ये चौके वाला बॉल करेगा। विद कुलदीप यादव वो एक्यूरेट बॉल और फिर ये कि उनकी सटल चेंजेस हैं और उस लिहाज से फॉर्म भी है। और पूरा एक समझे कि साल लगा है उन्हें या 1.5 साल लगा है वापस अपनी स्पॉट को रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि भारत ने भी सोचा और उनको समझ आ गई कि इनके पास मैजिक है। और शायद 3-4 जो दुनिया की टीम्स हैं वो फंसती हैं रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट, जिसमें पाकिस्तान और सबसे बड़ा तो उनका जो हरीफ है वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुलदीप यादव को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंडिया में आप कह सकते हैं थोड़ा सा मोरल डाउन होगा फाइनल के लिए। कल फाइनल है तो बिल्कुल होगा। आयशा, देखें ना, आइडल तो नहीं है, कमजोर टीम के साथ हार गए हैं। उसके अलावा जीत के जाएं तो एक और आपका हाई मिलता है आपको, क्योंकि आपको एक इनविंसिबिलिटी मिल जाती है ना, एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी कि हमें कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो जो बबल है ना वो बस्ट हुआ है और सबके लिए जो है वो हेडलाइंस लगी सारी दुनिया में कि भारत बांग्लादेश से हार गया। एट द एंड ऑफ द डे वो ये नहीं कह रहे उन्होंने 4 बेंच प्लेयर्स खिलाए हैं, वो ये देखते हैं जी ये रिजल्ट ये है और ये फारिग हो गए। तो फिर अब श्रीलंका को होप मिली है, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम तो बांग्लादेश से अच्छे हैं, हाईली रैंक भी हैं, तो हमारा भी चांस बनता है। और ये मैच जो है ना इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पिच जो है वो श्रीलंका के मुताबिक होगी। अच्छा। और कहीं गेंद ज्यादा स्पिन हुआ और सीम हुआ तो फिर 50-50 चांस हो जाएगा। कल के मैच के लिए इंडिया की टीम में कोई तब्दीली मुतवक्का हो सकती है? 4 आएंगे और प्लेयर्स उनके, जैसे बुमराह नहीं खेला था, विराट कोहली नहीं खेला, ये 2 तो मुझे उन्होंने पांड्या, हार्दिक पांड्या, जैसे हम बात कर रहे थे वो अपनी ट्रांसमिशन में कि उनको रेस्ट दिया अपने मेन जी। ऑब्वियसली फाइनल से पहले रेस्ट चाह रहे थे कि ऑब्वियसली सोगी कंडीशन है तो वो किसी तरह रिस्क शायद नहीं लेना चाह रहे थे, मगर उन्होंने न्यूक्लियस को नहीं छेड़ा था। फिर भी देखें दोनों ओपनर्स अपने पक्के खिलाए उन्होंने, मिडिल ऑर्डर में कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं जी, ऐसे ही बॉलिंग में एक आधा उन्होंने। हालांकि बुमराह को मेरे ख्याल से रेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनको मैच टाइम ज़्यादा चाहिए, इंजरी के बाद आए हैं, सो उनकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी जितने वो मैच खेलेंगे। बट एनीवे उनके मतलब मैक्सिमम यही है कि तब्दीली और कोई नहीं है कि वही 4 वापस आ जाएंगे मेरे ख्याल से। वही भी ये हमने देखा कि शाकिब अल हसन की इनिंग्स देखें, तौहीद हरिडाई की बात करें, उसके बड़ा आपने हाईली हमेशा रेट किया, फिर नसीम की बात करें, फिर एंड में मेहदी हसन की बॉलिंग और बैटिंग का जादू चला। तो ये वर्ल्ड कप से पहले अगर तमीम भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि एक ऐसी टीम हो सकती है जो तमाम टीम को चले हराए नहीं, टफ टाइम देगी? और जैसी इंडिया की कंडीशन है, हाँ टफ टाइम तो देंगे, मगर जीतना इनके लिए, इनके जो बैटिंग लाइनअप है ना वो सेंसेशनल नहीं है। और उनका जो एवरेजेस भी अगर आप देख ले वो 30s में ज़्यादा है। 30s में। तो आप बाकी मुल्कों की देखें जो टॉप प्लेयर्स है वो 50s में उनकी एवरेज है, और फिर वो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो ये हिट एंड मिस होंगे बांग्लादेश। ऑन द डे पिच मिल गई ना, थोड़ी सी बारिश कहीं हो गई
या किसी ऑब्सक्योर सेंटर में खेल रहे होंगे तो ये इनके जीतने के चांसेस अच्छे होंगे। बट किसी वर्ल्ड कप में हर कोई तैयारी करके आता ऐसा है। ही। वर्ल्ड कप में किश्तियां जला के आप जाते हैं कि और अपने आप को बैक करते हैं कि मैं बड़ी से बड़ी टीम से टक्कर लूंगा। तो उस लिहाज से इनको अपनी बॉडी लैंग्वेज, इनको अपनी सोच, मकसद जो है ना वो डिफाइन करके और आगे बढ़ना। ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करें ये कि चलो दाव लग गया तो जीत गए, दाव नहीं लगेगा तो हमने तो हारना ही था। हाँ। ये इंप्रेशन ये मिलता है बांग्लादेश से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जो हमने कल और परसों भी थोड़ा डिस्कस किया, दुनिया का मोड ऑल टुगेदर चेंज होता जा रहा है एग्रेसिव क्रिकेट के लिहाज से। अब जैसे कल 415 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, दुनिया की पहली साइड है जिसने 7 दफ़ा 400 या उससे प्लस रन बनाए। इसी तरह इंडिया ने 6 दफ़ा बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफ़ा, न्यूजीलैंड ने 2 दफ़ा, इंग्लैंड ने 5 दफ़ा, जिम्बाब्वे ने इवन 1 दफ़ा। ये हम एक दफ़ा भी नहीं बना सके पूरे अपने एरा के अंदर। तो ये माइंडसेट, ये ब्लॉक, ये जो प्रॉब्लम है, और अगर आपने वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट खेलना है वो तो ऑब्वियसली आपको पहले खेल के हर एक ने कोशिश करनी है 350 से प्लस करें ताकि वन साइडेड मैच कर दे। तो कैसे देखते हैं, किस तरह ये कर सकते हम हैं जो है ना, ये आपका पॉइंट ठीक है। ये कई ऐसी जो स्कोर्स होते हैं ना, ये वाव फैक्टर क्रिएट करते हैं एक और फिर आप जो है ना एंजॉय भी करते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस, क्योंकि रिकॉर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस होती है ना। ऐसे ही यूसैन बोल्ट ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो पूरे जमैका के लिए एक वाव फैक्टर था, वो एकदम वर्ल्ड मैप पे आ गए। सो इस तरह के माइलस्टोन्स पाकिस्तान को ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो 2-1 सीरीज हम ओडीआई की जीते थे पिछले साल हुई थी, जो उसमें 350 पे 350 किया हुआ है। सो मीनिंगफुल इनिंग्स तो हमें देखने को मिली हैं, बट ये जो होता है ना सेंसेशनल हेडलाइंस, ये क्रिएट करनी है और ये पाकिस्तान में कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैटिंग पिचेस हैं। वर्ल्ड कप में भी आपको मौका मिल सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप में मोस्टली बैटिंग पिचेस होंगे। तो देखना है कि उस माइंडसेट के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते। ये मैसिव माइंडसेट की शिफ्ट चाहिए। अच्छा, और उसके लिए फिर आपको अपने बल्लेबाज वैसे ही प्लेस करने हैं। बिल्कुल। तो कल के वेदर के हवाले से वैसे क्या प्रेडिक्शन है? क्लियर तो ये बताएंगे। बेहतर है, मतलब बारिश तो नहीं है, बुखार नहीं है, वो कह रहे हैं बेहतर। लेकिन बात ये बेहतर मतलब बारिश नहीं है, मैच बारिश को बुखार नहीं है। अच्छा, जब से पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान वापस तब आया, मौसम भी ड्राई हो ना नहीं, वैसे भी अगर हो भी जाए जाती है तो ऑब्वियसली रिजर्व डे है तो उन्होंने करवा के छोड़ना है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।